So today we are going to start some best practices in Salesforce. So आपको पता है कि हम जैसे जब भी नेमिंग कन्वेंशन का आप लोगों को पता है कि क्या वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए, क्या मेथड का नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए और क्या हमारी क्लास नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए. Okay, so today we are going to discuss some best practices for test classes and for debug logs. Okay, debug logs हमें कैसे सेट करने हैं और कैसा हमें क्लास में देखना है कि कैसे हम डिबग लोग स्टेप बाय स्टेप कोई बग आ जाता है, फंक्शनैलिटी पड़ जाती है, तो उस फंक्शनैलिटी को रिजॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ता है. कोई भी कितना भी तगड़ा डेवलपर हो, सबसे पहले उनको करना क्या है, सबसे पहले उनको यही देखना है, डिबगिंग करना आना चाहिए. जिसको अच्छी डिबगिंग आती है वो मतलब वो सबसे अच्छा डेवलपर है. डिबगिंग जिसको नहीं आती तो उसका मतलब वी कैन से कि उसका थोड़ा वीक पॉइंट है. सो लेट्स ओपन एनी ऑफ द क्लास. सर डायनेमिक एसक्यूएल कंप्लीट हो गया? हाँ, डायनेमिक एसक्यूएल तो कंप्लीट हो गया था भाई. तो हमारा हमें कि आपको पता है कि यहाँ पे ओपन में और ओपन रिसोर्स में क्या डिफरेंस है. हाँ जी सर, पता है. ओके फाइन. और जो ओपन रिसोर्स में आपको कुछ लेट से कंट्रोलर फाइंड आउट करना है. कंट्रोलर कहाँ पे है, लेट से मैं यहाँ पे कंट्रोलर लिख देता हूँ. कंट्रोलर मेरा कहीं नहीं आ रहा है. मुझे कंट्रोलर मेरे नेम में एग्जिस्ट करता था, क्लास के नेम में मुझे नहीं मिल रहा, तो मुझे कैसे मिलेगा कंट्रोलर. स्टार लगा के आगे. आगे स्टार लगा. फाइन, ठीक है. तो ऐसे हम कंट्रोलर को फाइंड आउट मतलब कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमें यहाँ से कैलकुलेटर कुछ भी फाइंड आउट करना है. कैलकुलेटर, कंट्रोलर, कैलकुलेटर व्हाटएवर, तो सब कुछ हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यहाँ से हम ओपन करते हैं टेस्ट क्लास और दिस टू कैलकुलेटर्स. मैंने चारों के चार एक बार में ओपन कर लिया, चारों के चार. अब मैं सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के सबको सिलेक्ट करके ओपन कर लिया. ठीक है. तो एक तो है मेरा टेस्ट क्लास, एक तो मेरा मेन क्लास है कैलकुलेटर फर्स्ट कंट्रोलर, एक है मेरा मेन क्लास कैलकुलेटर कंट्रोलर. ठीक है. अब इसका टेस्ट क्लास तो ये है, मतलब ये है, और इसका टेस्ट क्लास ये है. ठीक है. तो हम क्यों, जब कैलकुलेटर से रिलेटेड हम दो टेस्ट क्लास क्यों बना रहे हैं, हम दोनों मेन क्लास की एक टेस्ट क्लास क्यों नहीं बना पा रहे. हम दोनों की एक ही बना लेंगे. हम इसको कॉपी करेंगे और इसमें जाके यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे. ठीक है. और इसको चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे हम जाके इसको डिलीट कर सकते हैं. ठीक है. अब जो कोड कवरेज हमारा रहेगा, आपको पता है कि कोड कवरेज सबका दोनों का अलग अलग था कि जैसे हम उसको रन करते हैं तो इसकी कवर कर रही थी, इसको रन करते हैं तो इसकी कवर कर रही थी. अब की बार हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, दोनों की कवर करेगी, इसकी और इसकी भी. टेस्ट क्लास हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको एक क्लास का एक ही टेस्ट क्लास होता है, मेन क्लास का एक ही टेस्ट क्लास होता है. नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक मेन, हाँ ऐसा भी हो सकता है आपका आपकी 50 क्लासेस हैं, 50 क्लासेस का एक ही टेस्ट क्लास बना रखा है, 50 क्लासेस का एक ही टेस्ट क्लास बना रखा है. ऐसा भी हो सकता है. ऐसा हो सकता है 5 क्लास का एक टेस्ट क्लास बना रखा है, ऐसा भी हो सकता है. तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा सेम है, तो हम इसको C1 समथिंग कुछ डिफरेंट कर लेते हैं. और एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, जैसे हमारे ये दो एपेक्स क्लास की हम बात कर रहे हैं. एक का तो चलो हमने लिख दिया कि पहले कैलकुलेटर 1 का टेस्ट क्लास इतना था, अब कैलकुलेटर कंट्रोलर है ओनली, तो इसका दूसरा टेस्ट क्लास हमें बनाना है. तो मेक श्योर, आई सजेस्ट कि आप दूसरा मेथड क्रिएट कर लो. यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक टेस्ट मेथड वेट एंड मेथड का नेम जो भी है. मेथड का नेम मतलब जैसे आपका इसका कंट्रोलर का नेम है तो आप लिखो कैलकुलेटर टेस्ट और ये इसको स्मॉल कर दो. ठीक है. तो हमारे टेस्ट क्लास का दूसरा मेथड कवर हो जाएगा. जो ये एक्स्ट्रा लाइन्स थी इसको हम कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं. ठीक है. अब हमने ये वाला डाल दिया, यहाँ पे ये वाला हमने डाला और अभी हम इसको रन करते हैं. तो रन करने के बाद अब दोनों टेस्ट क्लास की कोड कवरेज चेक करते हैं, और इसको हमेशा एसिंक्रोनस मोड में हमें रन करना चाहिए क्योंकि बैकग्राउंड में चलता रहता है प्रोसेस जो. तो अभी हम इसका कोड कवरेज चेक करते हैं. अब कोड कवरेज चेक करने का क्या हमारे पास क्या क्या वे हो सकती है,
क्लास को रन करने के कितने वे हो सकते हैं, कोड कवरेज चेक करने के कितने वे हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं सारे के सारे वे आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने इस कोड कवरेज को रन किया। हम देखते हैं कैलकुलेटर फर्स्ट कंट्रोलर। कैलकुलेटर फर्स्ट कंट्रोलर अभी 0% है। ठीक है, अब कैलकुलेटर कंट्रोलर देखते हैं। कैलकुलेटर कंट्रोलर भी 0% है। अब क्या करते, क्यों 0% है? क्योंकि इसको मैंने इंडेंटेशन करके सेव कर दिया। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ना, जरा सा भी सेव करूंगा, इसको सेव करूंगा या टेस्ट क्लास को सेव करूंगा, तो ये सारा 0 पे रीसेट हो जाता है दोबारा। जैसे मैंने अभी इसको रन टेस्ट किया, अब ये मेरा 100% है। कैलकुलेटर कंट्रोलर क्यों नहीं हुआ अभी कवर? कैलकुलेटर कंट्रोलर, ये तो हमारा सेव हो गया था। सम मेथड, इसी को कॉल करवाया ना मैंने। एक सेकंड, ये भी कैलकुलेटर कंट्रोल। वो कंट्रोलर्स, ठीक है, कंट्रोलर्स कंट्रोलर्स सेव किया। ओ कंट्रोलर्स था ना, है था। तो कंट्रोलर्स तो हमारे 66% है। अब 66% के एक बार से कवरेज चेक करते हैं। अच्छा, इनको डिक्लेयर नहीं किया हमने, तो डिक्लेयर नहीं किया तो बेस्ट वे क्या है इसकी करने की? सो हम इसको ऐसे ही कुछ करते हैं, जो भी है इसका इनटू एंड रिजल्ट। रिजल्ट तो पहले पड़ा हुआ है तो इनटू करते हैं। दोनों का 100% हो गया। एक ही क्लास से दोनों क्लास कवर हो रही है, एक टेस्ट क्लास से। अब क्या हो सकता है, आपको ये टेस्ट क्लास भी नहीं लिखनी है, आपको टेस्ट क्लास भी नहीं लिखनी है, आपको ये मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर ही आपको टेस्ट क्लास लिखनी है। जो मेन क्लास आपकी, उसी के अंदर आपने टेस्ट मेथड ऐड कर दिया। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। नहीं नहीं, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, मैं ये वे बता रहा हूँ करने का, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसी ऐसी चीजें आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो टाइम पे आपका काफी प्रॉब्लम्स होगा। तो मिलेगा क्या आपको, 1 सेकंड। जैसे मेन क्लास आपका है, मेन क्लास के अंदर आपको मिला क्या? आपने देखा कि ये टेस्ट क्लास किससे कवर हो रही है, आपको नहीं मिल रहा कि किससे क्या कवर हो रही है। ठीक, उस सिनेरियो में क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये टेस्ट मेथड किस क्लास से कवर हो रहा है। मतलब ये एपेक्स क्लास कौन सी क्लास से कवर हो रही है, तो आपको पता लगेगा कि ये टेस्ट मेथड इसी के अंदर डिक्लेयर हो रखा है, उससे ये कवर हो रही है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में इन्होंने @ इस टेस्ट टाइप का भी मेथड बना रखा होगा। लेट मी जस्ट शो यू। जैसे आपके टेस्ट मेथड है, आपको टेस्ट मेथड यहाँ से हटा दिया। ठीक है, @ इस टेस्ट यहाँ पे आपने लिख दिया। इस टेस्ट आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है, या @ इस टेस्ट आप यहाँ पे लिखते हो। ठीक है, तो इसने बोला डिफाइनिंग टाइम इस टेस्ट मेथड मस्ट बी डिक्लेयर एज इस टेस्ट, डिक्लेयर्ड एज इस टेस्ट, पब्लिक फर्स्ट मेथड मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज इस टेस्ट। जो कोई इस टेस्ट यहाँ पे करते हैं, टेस्ट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स देख लेना, इसका कुछ सिंटैक्स वगैरह होता है। मतलब ये ना टेस्ट मेथड, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि टेस्ट मेथड आपका इसके अंदर डिफाइन हो सकता है। ठीक है, जो आपका मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर आपको टेस्ट मेथड मिलेगा, उसका एनोटेशंस वगैरह मतलब कुछ ऊपर डिक्लेयर करते हैं वो लोग, तो वो देख लेना। तो ऐसा टेस्ट मेथड आपका कभी टेस्ट क्लास आपको ना मिले ना, तो उसका मतलब ये होता है कि मेन क्लास के अंदर टेस्ट क्लास होती है। ठीक है, ये इसका कुछ ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था जो मैं बताने वाला था। इसका बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो टेस्ट मेथड, दो क्लास की एक टेस्ट क्लास हो सकती है, एक क्लास हो सकती है। अब आपको देखना है कि ये वाला मेथड कौन सी क्लास को कवर कर रहा है, मतलब इस क्लास को कौन सा मेथड कवर कर रहा है। जो ये मेन क्लास है, इसको कौन सा मेथड कवर कर रहा है, आपका ये वाला मेथड कवर कर रहा है या ये वाला कवर कर रहा है। अब इसको कौन सा कवर कर रहा है, तो वो हमें देखना है। ठीक है, और लेट्स से कि हम यहाँ पे एक और बना देते हैं। एक मेथड और बनाते हैं, मेथड 2। अब यहाँ पे, हाँ, मेथड 2 बस बना दिया। अब यहाँ पे हमने कर दिया इसको सेव। अब हम करवाते हैं इसको रन, रन करवाते हैं, या हम इसको एक मेथड और बनाते हैं 2 करके, यहाँ पे दे देते हैं 2।
ठीक है, हमने इसको रन किया। अभी कोड कवरेज हमारा ऑलमोस्ट दोनों का 100 हो गया होगा, जो भी 100 हो गया। तो मुझे देखना है कि इस क्लास को कौन से मेथड और किस इसकी टेस्ट क्लास कौन सी है, इसकी टेस्ट क्लास कौन सी है। अभी यहाँ पे आपको नन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि इसकी टेस्ट क्लास है कैलकुलेटर फर्स्ट कंट्रोलर। ये आपको नन पे जाके आपको दिख रहा है टेस्ट मेथड वन पे इसकी टेस्ट क्लास है जो कि इतना पोर्शन कवर कर रही है। अब जाएंगे हम इस पे। अब इसने बोला मेथड वन। अब यहाँ पे मेथड वन ही आ रहा था ना हमारा, यहाँ पे मेथड वन आ रहा है, देखो ये। तो ये इसकी वजह से कवर हो रहा है, जो इतने वाला है इसकी वजह से। अब हम जाते हैं इसके ऊपर। अब ये देखते हैं ये इसकी टेस्ट क्लास कौन सी है। इसकी टेस्ट क्लास है हमारी इसकी कोड कवरेज ओवरऑल है 100%। इसने बोला है कि हमारा जो मेथड वन है वो तो हमारा 75% कवर कर रहा है, 75% कवर कर रहा है, क्योंकि कैलकुलेटर हमारा कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, तो इसलिए इसने 75 कर दिया। इसने 87% कवर कर दिया और बाकी का इसने 75% कवर कर दिया, ये वाला। ठीक है, तो ये अलग अलग से मेथड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखो मेथड आपको दिख रहा है डॉट करके, कैलकुलेटर टेस्ट 2 मेथड 1 ऐसे करके। ठीक है, सिमिलरली सारे के सारे मेथड हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं। ये रहा कैलकुलेटर टेस्ट 2 कैलकुलेटर, ये इतने परसेंट कवर कर रहा है, वो इतने परसेंट। ठीक है, ये सिनेरियो आपका कब आता है ये सिनेरियो आपका कब आता है, जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल अपने वाले रियल टाइम में मैं आपको दिखाऊं तो ये चैलेंज क्यों आता है और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी शायद आपको समझ में आ जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक क्लास ना दूसरी क्लास को कवर कर रही होती है और उसका दोनों का क्लास का नेम ना डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लास का नेम डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब कि आपका टेस्ट क्लास का अभी तो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ, और बेस्ट प्रैक्टिस की हमने फॉलो किया कैलकुलेटर फर्स्ट कंट्रोलर, यहाँ पे लिख दिया कैलकुलेटर फर्स्ट कंट्रोलर टेस्ट। बट जो यहाँ पे लिखा होता है यहाँ पे लिखा होता है माई कंट्रोलर, ऐसा टेस्ट लिखा होता है, सॉरी माई कंट्रोलर टेस्ट ऐसा कुछ लिखा होता है यहाँ पे। तो क्या आप समझ पाते हैं कि इसकी टेस्ट क्लास यही है, इसकी ये नहीं नहीं पता लगता ना, काफी कंफ्यूजन होता। तो उस सिनेरियो में क्या है, आपको देखने के लिए कि माई कंट्रोलर किससे कवर, ये किससे कवर हो रही है, तो आपको पता लगेगा अच्छा ये तो इससे कवर हो रही है। कोड कवरेज से, राइट? हाँ राइट, हमें देखना है कि कौन सी क्लास किससे कवर हो रही है। तो लेट्स से कि मेरा ये पार्टनर ऑर्डर है, ठीक है ये रहा। अब ये देखो पूरी लिस्ट दिख रही है, ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो वो हमारे वाला सिंपल सिनेरियो, तो ये काफी मेथड बने हुए हैं। चलो ये तो एक ही क्लास से एक सेकंड, हाँ ये भी देखो ये देखो इसने बताया कि 0% इससे कवर हो रही है। 0% का मतलब ये है कि 0% ये मत सोचो कि वो वाला 0% है बिल्कुल, जो बिल्कुल कवर नहीं हो रही, इसमें पॉइंटों में कवर हो रही है, पॉइंट्स में क्योंकि इसकी कोड कवरेज, इसकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है मेरी, 2-2,500 लाइन है इसकी क्लास की, आपको दिख सकती है। ये 2135 लाइन की हमारी टेस्ट क्लास है। हमारे वाले इस सिनेरियो में तो हमारी छोटी सी है, मतलब 23 लाइन की है, बट यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स कोड है। तो कॉम्प्लेक्स कोड है, तो इस सिनेरियो में हमें देखने के लिए हमें कैसे कौन सी क्लास से कितनी कवर हो रही है। ये दिख रहा है 0%, 0% का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो कवर कर ही रहा है, भले ही थोड़ा कर रहा है बट कुछ ना कुछ तो कवर कर रहा है। तो लेट मी जस्ट शो यू, इसको टेस्ट क्लास को रन करके देखना पड़ेगा वैसे, चलो कोई ना यहीं से चेक करते हैं तो ये देखो सारा कवर कर रहा है ये पार्टनर, ये 2 टेस्ट क्लास है इसकी, पार्टनर ऑर्डर रिक्वेस्ट वैलिडेशन से कवर हो रही है थोड़ी 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 थोड़ी। अभी यहाँ से स्टार्ट होगी ये वाली। अब आप करते जाओगे, एक बार रन करना पड़ेगा, वैसे अभी रन हो नहीं रखी है इसलिए ये दिखा रहा है 0% सेट है। तो ये ऐसे कर करके देखो, थोड़ा थोड़ा करके ये मेरा कोड कवरेज चेक हो रहा है। लेट्स से मुझे कोई पोर्शन देखना है कि मेरा कौन सा पोर्शन कवर नहीं हो रहा, मतलब कौन सा पोर्शन मेरा कवर नहीं हो रहा। तो मुझे यहाँ जैसे मैं अपने वाले और में दिखाऊं तो मुझे देखना है कि कौन सा पोर्शन किससे कवर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता रहूंगा, यहाँ पे क्लिक किया ओल आ गया, अब मैं क्लिक किया दूसरा मेथड आ गया। ठीक है, मैं देख रहा हूँ अच्छा टेस्ट कैलकुलेटर टेस्ट से इतना हो रहा है, फिर मैंने दोबारा इस पे क्लिक किया, इसने बताया अच्छा ये वाला तो ये वाला इससे ये कवर नहीं हो रहा, जो और जिससे क्या कवर हो रहा है, ये सारा कवर हो रहा है बट इससे ये कवर नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम दोबारा क्लिक करेंगे, तब पता लगेगा अच्छा इससे ये दोनों कवर नहीं हो रहे इस मेथड से, क्योंकि ये मेथड किसका है, मेथड 1 का है, इसका मतलब मेथड 1 इस टेस्ट क्लास का है। समझ में आया ये वाला, हमें किस कैसे पता लगेगा कि कौन सी अपेक्स क्लास की कौन सी टेस्ट क्लास है, जो इनके नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो
आ गया समझ। हाँ फाइन। तो हमें दूसरी क्लास का टेस्ट क्लास हमें मतलब देखने के लिए हमें पता लग जाता है कि अच्छा इसका टेस्ट क्लास यही है। तो ऐसे ही एक दूसरी बात आती है यूटिलिटी की। चलो आज थोड़ा सा काम अपने ऑर्ग में ही करते हैं, मैं अपने ऑर्ग में ही करता हूँ, तो जिससे आप लोगों का थोड़ा सा लाइक टेस्ट क्लास के बारे में पता लग जाएगा। अभी हमें करना क्या है, अभी लेट से कोई एग्जांपल लेते हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी क्लास। जो इनकेस आपको करना है ये वाला काम, तो यू ऑल्सो कैन लाइक गो हैड, आप भी कर सकते हो ये वाला। जो इनकेस आपको चाहिए मेरे क्रेडेंशियल सैंडबॉक्स के, आपको चाहिए कि हाँ ये काम इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है और हमें करना है, तो आप कर सकते हो ये मेरे ऑर्ग में डायरेक्टली। तो मतलब काम करना है वैसे, लर्निंग तो करनी है बट सोच समझ के करनी है, तो उससे मेरा काम भी हो जाएगा और आपका भी लाइक लर्निंग हो जाएगी इफ यू वांट। तो हम यहाँ से देखते हैं। ये वाली क्लासेस मेरी ब्लैंक है अभी, ये वाली मेरी अभी नहीं हुई है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हम चलते हैं किसी भी टेस्ट क्लास के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर। तो किसी क्लास से रैंडमली हमने ये वाली उठा ली क्लास, ये स्मॉल है, थोड़ी लार्ज वाली उठाते हैं, ये वाली उठा लेते हैं और चलते हैं इसके अंदर। ये ऑलरेडी खुली हुई है वैसे। ठीक है, अभी हमें करना क्या है, देखो सबसे पहली बेस्ट प्रैक्टिस हमारी क्या होती है। सबसे पहली बेस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस होती है, हमें बेस्ट प्रैक्टिस में वैसे काउंट होता है एट द रेट इज टेस्ट भी, उसके बाद होता है इज पैरेलल ट्रू, हमें यहाँ पे लगाना चाहिए, इज पैरेलल ट्रू यहाँ पे लगाना चाहिए। इज पैरेलल ट्रू का मतलब क्या होता है, इज पैरेलल ट्रू का मतलब होता है कि इन केस आप यहाँ से काम कर रहे हो, अभी यहाँ से सुकृति ने टेस्ट क्लास को रन कर दिया, पैरेलली सुनील ने भी कर दिया, और साइड में किया क्या आकांक्षा ने रन कर दिया, अलग अलग टेस्ट क्लास को। तो हुआ क्या, उस टाइम पे सेल्सफोर्स का जो लाइक बैकग्राउंड आर्किटेक्चर मतलब बैकग्राउंड बिहेवियर क्या बोलता है कि एक टाइम पे एक ही टेस्ट क्लास रन हो सकती है, एक टाइम पे एक कोई किसी की भी कर लो आप, किसी की भी टेस्ट क्लास एक टाइम पे रन हो सकती है। तो जो इन केस में यहाँ पे जाके टेस्ट पे जाके मैं आपको रन ऑल कर देता हूँ, जितनी भी टेस्ट क्लास है मेरे कोड कवरेज की पूरी और की सबको मैं रन कर देता हूँ। मैंने सिलेक्ट टेस्ट किया और मैंने सिलेक्ट टेस्ट किया और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लिया और मैंने रन कर दिया। तो क्या होगा, मेरा रिफ्रेश हो गया, ये मेरा सारा का सारा देखो सब क्यू में चला गया मेरा। क्यू में क्यों चला गया, एक बार पे सारा रन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक बार में एक ही टेस्ट क्लास रन होती है। ठीक है, प्रोग्रेस में तो आपको दिखा देगा, दो तीन आपको दिख भी रही है, बट एक टाइम पे एक ही एक पे टिक आएगा, जैसे एक पे टिक आ गया अब ऊपर आ जाएगा नीचे, तो एक बार पे एक ही क्लास रन होती है। अब जो हम इस पे इस पैरेलल ट्रू लगा देते हैं, अब ये चल भी रही है ना, ये जो काफी चल रही है, तो इस पैरेलल ट्रू की वजह से चल रही है क्योंकि मैंने काफी क्लासेस में इस पैरेलल ट्रू लगाया हुआ है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि पैरेलली किसी और की क्लास चल रही है, इस पैरेलल मतलब पैरेलली किसी और की टेस्ट क्लास रन हो रही है, तो उसको लाइक जल्दी से जल्दी होने के लाइक चांसेस रहते हैं, कवर होने के, जल्दी से जल्दी वो वेट ना करें। ऐसा ना हो कि देखो आप वेट कर रहे हो, मेरी टेस्ट क्लास मेरी क्लास है 5,000 लाइनों की, ठीक है, मेरी एपेक्स क्लास 5,000 लाइनों की है, आप वेट कर रहे हो, अच्छा पहले अमरजीत की टेस्ट क्लास रन होगी फिर हमारी टेस्ट क्लास रन होगी, तो ऐसा तो नहीं है, नहीं आप खाम का वेट करोगे 5 मिनट उसके लिए, मतलब जितने 5-10 मिनट लेंगे। तो बेटर ऑप्शन क्या है, अभी आप भी अपना काम करो अपनी साइड से, मैं भी अपना काम करूँ अपनी साइड से, ना आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हो ना मुझे आपकी वजह से प्रॉब्लम हो। तो हम यहाँ पे इज पैरेलल ट्रू लगा देते हैं, दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। वो बहुत ही रेयर चांसेस में, आई डोंट थिंक कि काफी कंपनीज वगैरह इसको फॉलो करती हैं, सो यू शुड फॉलो दिस बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, सो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती है, और उसके बाद आपके क्या रहता है उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस में आता है आपका टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट। आई थिंक आई डिडंट टेल यू ना पहले। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारी टेस्ट क्लास थी, तो आपको करना क्या है आपको यहाँ पे लिखना है टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट और ये मेथड को क्लोज कर देना है ठीक है, यहाँ से हमारी टेस्टिंग होगी स्टार्ट अब यहाँ जाके हमने इसको स्टॉप कर दिया तो
तो हमने यहाँ पे जाके इसको स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम रन करेंगे। तो हमने इसको यहाँ ऐसे हमने दूसरे मेथड, हर एक मेथड में डालना होता है ये वाला। इस पैरेलल वाला समझ में आ गया ना, इस पैरेलल ट्रू वाला? आ गया। ठीक है। यस सर। अब स्टार्ट स्टॉप का क्या मतलब होता है? स्टार्ट स्टॉप का मतलब ये होता है, आप जब भी टेस्ट क्लास को रन करोगे ना, जब भी टेस्ट क्लास को रन करोगे, अब यहाँ पे आपने कोई डीएमएल चला रखा है, आपने यहाँ पे कोई अकाउंट वगैरह इंसर्ट करवा रखा है मेन क्लास के अंदर। मेन क्लास के अंदर आपने डीएमएल किया हुआ है, कोई भी डीएमएल किया है, आपको पता है डीएमएल कितना होता है, 150 से ज्यादा हम नहीं कर सकते, है ना? 150 से ज्यादा डीएमएल नहीं कर सकते। दिस इज द गवर्नर लिमिट फॉर सेल्सफोर्स इन अ वन ट्रांजैक्शन। ओके। और रिकॉर्ड कितने फैच नहीं कर सकते आप एसक्यूएल के थ्रू? 50,000 से ज्यादा रोज आप एसक्यूएल के थ्रू फैच नहीं कर सकते, मैक्सिमम 50,000। तो ये सब आपकी बहुत ही ज्यादा, बहुत कुछ और जैसे पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी लगाना है आपको, कितने कर सकते हैं आप? 20 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी आपकी गवर्नर लिमिट्स रहती है यहाँ पे, है ना? तो इस सिनेरियो में आपको करना क्या है, जो ये सब गवर्नर लिमिट है इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट। अब एक एग्जांपल यहाँ पे सपोज करो कि मेरा ये है मेन क्लास, ये है मेरा एक टेस्ट क्लास। मेन क्लास में मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, अपडेट भी कर दिया, क्रिएट भी कर दिया, मतलब क्रिएट मतलब इंसर्ट हो गया, मतलब कर्ड ऑपरेशन कर दी, मतलब कर्ड ऑपरेशन बोल देते हैं इसको, कर्ड रीड अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, तो ये सब हम कर सकते हैं, कर्ड ऑपरेशन हमने कर दी। अब ये कितना हो सकता है, 150 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेट से हमने यहाँ पे मेन क्लास के अंदर हमारी कॉम्प्लेक्स क्लास है, कॉम्प्लेक्स क्लास हमने क्या कर दिया, हमने 100 कर दिया, 100 डीएमएल का रखा है यहाँ पे, कहीं पे डिलीट कर रखा, कहाँ पे इंसर्ट कर रखा, कहाँ पे कुछ कर रखा, कहीं पे कुछ, बड़ी लेंथी क्लास हमारी है। तो उस टाइम पे क्या होगा, 100 डीएमएल हम कर चुके हैं, मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, 150 मैक्सिमम कर सकते हैं 150। और 150 से ज्यादा एक्सीड होगी तो हमारी फंक्शनलिटी ब्रेक हो जाएगी, हमारा जो लॉजिक है सारा चलना बंद हो जाएगा, वो हमारी टेस्ट अपेक्स क्लास जीरो जीरो काम हो जाएगा, उसका मतलब वो काम ही नहीं करेगी वो। तो उस सिनेरियो में हमारा क्या होगा, हमें अवॉइड करना है 150 ना हो, है ना? अभी यहाँ तो चलो 100 है, अब यहाँ तो हमने क्लास लिख दी, चलो एनी हाउ हमने रिड्यूस कर करके कोशिश करके 100 कर दी 150 से। हम सोच रहे हैं कि चलो 100 चल रही है, 150 हो जाए तो फट जाती है, तो अभी हमें इसकी टेस्ट क्लास भी लिखनी है। ऑब्वियस ही बात है, जब हम यहाँ पे कर्ड ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसका टेस्टिंग डेटा बनाना है, टेस्टिंग डेटा बनाना है तो हमें टेस्ट क्लास ही बनानी पड़ेगी इस एपेक्स क्लास की। अब इस एपेक्स क्लास की टेस्ट क्लास बनानी है तो हमें इसको कॉल भी करवाना पड़ेगा, जो भी हमारी एक्स वाई जेड ये क्लास है इसको यहाँ कॉल करवाना पड़ेगा टेस्ट क्लास में। अब जब ये 100 डीएमएल हमारी हो चुकी है तो हमें ये तो टेस्टिंग बनाना ही पड़ेगा ना, ऑलमोस्ट 100 हमें यहाँ भी बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें टेस्ट डेटा बनाना है ना? तो हमें 100 डीएमएल यहाँ भी करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए, टेस्ट को कोड को टेस्ट करने के लिए। अब हमने 100 यहाँ पे कर दी, 100 यहाँ पे कर दी, टोटल कितनी होगी 200, और लिमिट कितनी थी 150। अब 200 तो बहुत ही ज्यादा है, जब 150 पे फट रही तो 200 पे कहाँ चलेगी? तो इस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे टेस्ट कोड स्टार्ट टेस्ट लिख देते हैं, या टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट इसके ऊपर लिख दिया डीएमएल के ऊपर, और टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट हमने लिख दिया डीएमएल के नीचे, ये सॉरी ये लिख दिया। अब क्या करेगा ये स्टार्ट टेस्ट स्टॉप टेस्ट, क्या करेगा इसको ना डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर देगा मतलब इसके बीच में एक दीवार बना देगा। ये यहाँ पे एक दीवार बना दी इसने, इसने बोला भाई मैं तेरे डीएमएल को नहीं जानता, इसने बोला मैं तेरे डीएमएल को नहीं जानता, तू अपने डीएमएल अपने पास रख, मैं अपने डीएमएल अपने पास रखूंगा। इसने इस सारे डीएमएल को रीसेट कर दिया स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट में, सॉरी। सो ये स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट था, इसने इस सारे डीएमएल्स को रीसेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से कितने इस पोर्शन का जो ये पोर्शन है, अभी ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मेरे 0 से स्टार्ट हुई डीएमएल। अब यहाँ मैं कहीं डीएमएल कर रहा हूँ ना इस कोड को टेस्ट करने के लिए, इस कोड को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ डीएमएल की, ये डीएमएल ऐसा नहीं कि ये 100 होगी या 101 होगी, नहीं, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, ये 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6, इसकी अपनी अलग थ्रेड चलेगी, इसकी अपनी अलग थ्रेड चलेगी, किसकी वजह से, स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट की वजह से।
मतलब ये है कि मेन क्लास की डीएमएल यहाँ पे काउंट नहीं होगी। समझ में आए कॉन्सेप्ट? हाँ सर, आ गया। ठीक है, आकांक्षा, सुनील। यस सर। हाँ सर। सुनील, यस सर। ठीक है, फाइन। ठीक है, काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, जो आपको आपकी लेट समझ में आ सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अभी आ जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो इस पे थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेशन करके थोड़ा देखना, क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब उसके बाद हमारे इतना हो गया। अभी इस पैरेलल ट्रू का भी समझ में आ गया आप लोगों को, एट द रेट इस टेस्ट का भी समझ में आ गया, एनोटेशन है, स्टार्ट टेस्ट स्टॉप टेस्ट का भी समझ में आ गया। अब उसके बाद चलते हैं हम एसर्ट इक्वल के ऊपर। सर टेस्ट मेथड में भी हम पब्लिक लगा सकते हैं ना? हाँ लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। टेस्ट मेथड में पब्लिक लगा सकते हैं। पब्लिक यहाँ लगा, कोई इशू नहीं है, लगाओ ना लगाओ वो ऑप्शनल होता है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक ही होता पब्लिक ही है? होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। हम्म, ठीक है, अब टेस्ट मेथड को दूसरा तरीका क्या होता है लिखने का, ये तरीका भी होता है लिखने का टेस्ट मेथड को। एट द रेट इस टेस्ट लिख दो, जैसे आपने एनोटेशन ऊपर टॉप में लिखा है, एट द रेट इस टेस्ट लिखो, ये लिखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेथड का नेम। तो ये टेस्ट मेथड का नया तरीका है लिखने का, जो अभी रिसेंटली आया है। तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको टेस्ट मेथड यूज करना है, ये तरीका यूज करना है। मतलब ये जस्ट और अगर क्लास के ऊपर @ इस टेस्ट नहीं लिखा annotation, तो नहीं चलेगा, मेथड के ऊपर लिखा है तो चलेगा नहीं? नहीं चलेगा। तो उसको 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 पता नहीं लगेगा ना, जैसे मैंने ये लिख दिया, उसको पता नहीं लगेगा कि ये टेस्ट क्लास, देखो उसको पता नहीं लगेगा कि कौन सा ये टेस्ट क्लास है या मेन क्लास है। ये तो मेथड है ना, हमें हमें क्लास भी बतानी है ना, क्लास क्या है। ये तो चलो मेथड को तुम बता देंगे, ये चलो ये मेथड तो हमारा टेस्ट क्लास का मेथड है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, हम टेस्ट मेथड लिख देते हैं। ये टेस्ट मेथड हमने लिख ही नहीं रखा है, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, डिट्टो। अब टेस्ट मेथड, ये तो हमने मेथड को डिफाइन कर दिया कि टेस्ट मेथड है, बट हमें क्लास को भी तो डिफाइन करना है ना कि टेस्ट क्लास है क्या है ना। ठीक है। तो मैंने इसको हटा दिया, इसने एरर दे दिया कि टेस्ट मेथड के ऊपर आपने इस टेस्ट लिखना है। अब इसने अब 15 लाइन पे भी एरर दे दिया, इस पे चलो हाँ, इस पे तो दे दिया, समझ में आ रहा है, मतलब इस पे क्यों, हम्म, जब हमने यहाँ पे लिख दिया तो इसने यही बोला है कि क्लास आपकी डिक्लेयर एज इस टेस्ट होनी चाहिए। अब 25 पे दे दिया, 25 पे बोल दिया कि ये हमारी क्लास इस टेस्ट होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अभी इसको इस टेस्ट बना देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सी ऑल डेटा ट्रू की। सी ऑल डेटा ट्रू की, अब मैंने सी ऑल डेटा ट्रू कर दिया यहाँ पे। पहले तो इस पैरेलल ट्रू किया था, अब मैंने कर दिया सी ऑल डेटा ट्रू। अब सी ऑल डेटा ट्रू क्या करता है, ये सबसे बेकार, मतलब सबसे बैड प्रैक्टिस है, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है ये। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, इसको यूज ही मत करो। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि जब यूज ही नहीं करना तो बता क्यों रहे हैं। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब आप काम करोगे तो आपको कई क्लासेस के अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है, जब भी आपको देखने को मिल गया तो साथ ही साथ आप ये चीज को लाइक रेज कर सकते हो, एस्केलेट कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये चीज बहुत ही गलत है, ये हमें कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। हमें अब क्यों नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, अब यूज इसलिए नहीं करना चाहिए, इनकेस मैंने इसको यूज कर लिया और मैंने सेव करके टेस्ट क्लास को डिप्लॉय कर दिया, तो इसका लॉस क्या है, इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हमारी फंक्शनैलिटी पे। फंक्शनैलिटी पे मतलब डिप्लॉयमेंट पे। तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, सी ऑल डेटा ट्रू का मतलब है कि इन केस आपने आपने आप टेस्ट क्लास लिख रहे हो, आपकी ये टेस्ट क्लास है, मेन क्लास नहीं, ये टेस्ट क्लास है, आपकी टेस्ट क्लास है, और ये एक सेकेंड, ये आपका कंप्लीट सेल्स फोर्स है, ये आपका अकाउंट ऑब्जेक्ट, अकाउंट ऑब्जेक्ट में है आपके काफी रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स पड़े हुए, टेबल पड़ी हुई है रिकॉर्ड्स की, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी है। अब आप क्या करते हो, आप टेस्ट क्लास लिखते हो किसी मेन क्लास की, उसमें डीएमएल चली हुई है, तो आपको डीएमएल करना पड़ेगा, राइट। तो उस टाइम पे आपने टेस्ट क्लास लिख दिया, आपने टेस्ट क्लास लिख दिया। अब इस टेस्ट क्लास के अंदर आपको डीएमएल चलाना है, मतलब आपको कस्टम, मतलब आपका टेस्टिंग डेटा क्रिएट करना है, राइट। अब टेस्टिंग डेटा क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, आपकी जो ये मेन क्लास है, लेट्स से ये मेन क्लास है, अब यहाँ पे डीएमएल वगैरह चल रही थी, अकाउंट को क्रिएट करना है जिसका रेटिंग हॉट है। आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया अकाउंट
ACC इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, ठीक है, और उसके लिए लिख दिए ACC डॉट रेटिंग इज इक्वल टू हॉट, ऐसा कुछ ले, और नीचे लिख दिया इंसर्ट ACC, मतलब जो भी है, और नेम भी आपने डाल दी यहाँ पे ACC डॉट नेम। जनरली हम ऐसे डलवाते हैं, राइट, मतलब जो हमें टेस्ट क्लास का कवर करना है ऐसा कुछ डलवा देते हैं, और हमारा यहाँ पे कुछ भी डेटा हो तो हमारा कवर हो जाता है, चांसेस रहते हैं जो इनके से मीट कर जाते हैं कंडीशन, या भी कुछ हॉट वगैरह कुछ ऐसे कंडीशन हो वो चल जाता है। तो अभी अभी के लिए तो हम ऐसा करवा रहे थे, अभी हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं, टेस्ट क्लास के ऊपर लगा देते हैं एट इज टेस्ट और सी और डेटा इक्वल टू ट्रू, हमने लगा दिया, सॉरी सी मतलब SW होगा, ठीक है, तो सी ऑल डेटा ट्रू हमने लगा दिया। अब हमें इस सारी चीजों की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि आपका जो भी लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इस लॉजिक से मीट करता हुआ रिकॉर्ड यहाँ पे मिल गया, आपका रिकॉर्ड यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे मतलब आपके अकाउंट डेटाबेस में मिल गया, जो आपने रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रखे हुए हैं, तो टेस्ट क्लास डेटा उठा लेगी, यहाँ से रिकॉर्ड से उठा लेगी, ऑटोमेटिकली फैच कर लेगी बैकएंड से, जैसे क्वेरी फैच करती है ना, तो टेस्ट क्लास सी ओल्ड डेटा ट्रू क्या करता है, बैकएंड से डेटा को फैच कर लेगा, जो आपके अकाउंट कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी में डेटा पड़ा हुआ है। ये तो पढ़ा ही होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमने जो ये फंक्शनलिटी यहाँ पे मेन क्लास बनाई थी, उसको टेस्टिंग करने के लिए हमने कुछ तो डेटा क्रिएट किया ही होगा कि अच्छा हाँ इस डेटा पे ऐसे चल रहा है, उस डेटा पे ऐसे चल रहा है, आपने टेस्ट डेटा यहाँ पे क्रिएट किया होगा, आपने इसकी टेस्ट क्लास बनाई तो ये टेस्ट डेटा यहाँ पे कवर कर लिया इसने, कोड कवरेज। समझ में आया ये सी ओल्ड डेटा ट्रू, मतलब आगे बताऊंगा, अभी इतना समझ में आया कि ये कैसे बैकएंड से फैच करता है। नहीं आया। ठीक है, तो होता क्या है, नो प्रॉब्लम, सी ओल्ड डेटा ट्रू आपने यहाँ पे लिख दिया, आपने टेस्ट क्लास में ये सब नहीं लिखा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये सब आपने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, आपने ओनली टेस्ट क्लास के ऊपर मेन क्लास का नेम था आपका, मेन क्लास का नेम था आपका XYZ कंट्रोलर, ये आपका नेम था, ये आपका नेम था मेन क्लास का। आपने क्या किया, इस क्लास के अंदर इस क्लास को आपने कॉल करवाना है, x इक्वल टू न्यू, ऐसा करके आपने कुछ इसको कॉल करवा दिया, ऐसे करवाते हो, हाँ। है ना, ऐसा करवाते, आपने ऐसे कॉल करवा दिया, बट उसके बाद आप टेस्ट डेटा बनाते हो, लेट्स से यहाँ पे इंसर्ट अकाउंट हो रहा है, करवाते हो ना, इंसर्ट अकाउंट हो रहा है, ACC कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप यहाँ भी ऐसे करवाते हो, है ना, आपने यहाँ पे आपका कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, वेरिएबल्स वगैरह उनके अंदर वैल्यू डालनी है, तो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू डलवाते हो, है ना, तो ये सब आप करवाते हो। बट अब ये अकाउंट इंसर्ट आपने करवा रखा है, अकाउंट इंसर्ट करवा रखा है, अब 1 सेकंड यार, सॉरी, हाँ, तो अभी हम ऐसा कॉल करवाते हैं, अभी यहाँ पे जो मेरा कॉम्प्लेक्स कोड है, तो हम सारे कॉम्प्लेक्स कोड को करने के लिए हम क्या करेंगे, हर जगह DML करेंगे, हमें करने के लिए टेस्ट क्लास कवर करने के लिए क्या पता 2 दिन लग जाए ऐसे। पहले होता क्या था, पहले होता क्या था, मतलब 2015 से पहले होता क्या था, पहले हम सी ओल्ड डेटा ट्रू लिख देते थे बस, सी ओल्ड डेटा ट्रू क्या करता था, हमें ये सारा लॉजिक है ना, इसका टेस्ट डेटा हम यहाँ क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, हम बस सी ओल्ड डेटा ट्रू ऊपर लिख देते थे, ऊपर लिखने के बाद बस क्लास को कॉल करवा देते थे, बस हमें इवन कुछ भी कॉल नहीं करवाना था, बस मेथड का नेम कॉल करवाना था, मेथड के अंदर कुछ भी पड़ा हुआ है XYZ जो भी कचरा पड़ा हुआ है, हमें कुछ भी कॉल करवाने की जरूरत नहीं थी, टेस्ट डेटा नहीं कॉल करवाना था, मतलब ये लगा लो 2 मिनट में आपकी टेस्ट क्लास रेडी हो जाती थी, कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो। 2015 आप सी ओल्ड डेटा ट्रू लिख देते थे, सी ओल्ड डेटा ट्रू लिख देते थे, अब सी ओल्ड डेटा ट्रू लिखने के बाद आप उसको रन करवाते थे, रन करवाते हुए सारी आपकी कोड कवरेज 100% हो जाती थी, जितनी कंडीशंस थी वो सारी ऑटोमेटिक मीट हो जाती थी। सी ओल्ड डेटा क्यों, डेटा कहाँ से उठ के आता था, जो ये इंसर्ट अकाउंट हो रहा है ना, ये बैकएंड से उठ के आ रहा था, जो आपका अकाउंट कॉन्टैक्ट अकाउंट जैसे अकाउंट क्रिएट हो रखा है, तो अकाउंट में जो आपने रिकॉर्ड बना रखे हैं ना बैकएंड में ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वहां से ये पिक कर लेता था, ये डेटा यहाँ से पिक कर लेता था,
जो इसको इस कंडीशन का मीट करता था, तो जो ये कंडीशन है, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ, तो ये डेटा यहाँ से पिक कर लेता था जो हमारी टेबल बनी हुई है। अब जब ये यहाँ से इसने पिक कर लिया तो ये कोड कवरेज को बढ़ा ही देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इसलिए 2 मिनट में कवर हो जाता, कोड कंप्लीट हो जाता था। तो ये इसलिए इतना बेनिफिशियल था इसका उस टाइम। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि जब ये 2 मिनट में इतनी बड़ी टेस्ट क्लास को कवर कर रहा था, तो ये यही यूज क्यों नहीं करते हम लोग, है ना? बेनिफिट तो यही है। अब इसका ये बंद होने वाली है अपनी क्लास अभी। हाँ, तो इसका लॉस पता है क्या है, मतलब क्यों नहीं यूज करते हम इसे? इसको इसलिए यूज नहीं करते हम लोग क्योंकि आप एक चीज सोचो, अभी हमने सी ओल्ड डेटा ट्रू यहाँ पे लिख दिया और इसने 100% हमारा कर भी दिया यहाँ पे कोड कवरेज। तो यहाँ पे तो हमें ये डेटा मिल गया, टेस्ट डेटा, है ना? अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन में इसको ये डेटा नहीं मिला, समझ गए? तो उस टाइम पे टेस्ट क्लास फट जाएगी। कैसे प्रोडक्शन में डेटा नहीं मिला? अब सैंडबॉक्स में तो क्या है, टेस्टिंग डेटा आप लोगों ने क्रिएट कर रखा है अपना, हम्म, रिकॉर्ड वगैरह अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट कर रखे हैं, है ना, टेस्टिंग के लिए। जो मेन क्लास से हमने इंसर्ट कर रहे हैं वो हाँ, सैंडबॉक्स में जा रहा है कि वो प्रोडक्शन में जा रहा है? नहीं नहीं, पहले तो कोड आप सैंडबॉक्स में लिखोगे ना। कोड आपने सैंड हाँ। का, टेस्ट क्लास आपने सैंडबॉक्स में लिखी, सीओल डेटा ट्रू आपने सैंडबॉक्स में लिखा, टेस्ट क्लास भी लिखी, तो सीओल डेटा ट्रू क्या हम्म, करता है, कोड कवरेज हम सैंडबॉक्स में टेस्ट करेंगे पहले। अब सीओल हाँ। कर रहा था, जो आपका अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रखे थे, डेटा क्रिएट हो रखा था, वहां से ऑटोमेटिकली पिक कर लेता था अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो भी आपके 500 रिकॉर्ड, 2000 जितने रिकॉर्ड्स हैं, 500 रिकॉर्ड में से क्या उसको उसको एक रिकॉर्ड चाहिए था, जो वो रैंडमली हम्म, वो अपने अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग फैच कर लेता है। अच्छा, मुझे 500 में से वो वाला रिकॉर्ड मुझे बढ़िया लग रहा है, वो वाला उठा लेता हूँ, मेरी कंडीशन भी मीट हो रही है, 100% मैं कवर कर दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली उठा लेता था वहां से रिकॉर्ड को, और ये अपना कोड कवरेज को कंप्लीट कर देता था 100%। समझ में आ रहा है ये कैसे उठाता था? हाँ जी। हाँ, अब यहाँ से उठा लेता था। अब ये तो सैंडबॉक्स के अंदर काम चल रहा है हमारा, अभी सैंडबॉक्स में है, प्रोडक्शन में नहीं है, सैंडबॉक्स की बात है। अभी हम्म, कल को इस टेस्ट क्लास और मेन क्लास को डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन के अंदर, करना है, हम्म, करना है। करना है। तो उस टाइम पे जब हम कोड कवरेज को डिप्लॉय करते थे प्रोडक्शन के अंदर, तो उस टाइम पे क्या होता था, यार एक सेकंड में ना, इसको, क्लास खत्म होने वाली है, मैं दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ, वो सारा सस्पेंस खराब कर देती है क्लास। ये Zoom बंद होने वाला है।